गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 को अगेन मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चल रहे हैं हम। रैशनल नंबर, दैट इज रैशनल नंबर है ना, परिमेय संख्याएं। और उसका आज चैप्टर हो सके अगर हम अच्छी स्पीड से चले, अच्छे उसमें रहे तो हम आज चैप्टर्स खत्म भी कर देंगे। तो चलिए, मैंने प्रीवियस क्लास में भी जो हमारी इससे पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन हम कर रहे थे -7/4 को हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है नंबर लाइन में एक संख्या रेखा में, हमें 7/4 को कैसे निरूपित करना है, उसको मैंने आपको बताया था, है ना। तो उसको क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना था। तो चलिए आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, जो बच्चे नए हैं, जो अभी क्लास में फिर से जुड़े हैं, उनको मैं एक क्लास और एक चीज और आप करने के लिए दे दूं कि एक आप मेरे को और बताएं कि अगर आप कर रहे हैं किसे, एक एक और मैं आपको दे दूं कि आपको क्या करना है बच्चों। आपको ये करने से पहले, ठीक है, हम ये कर रहे थे बट इससे पहले मैं आपको एक चीज और दूंगा, थोड़ा, जिससे हम क्या हो जाए, थोड़ा आप जो बच्चे फिर से भी क्लास में नहीं जुड़े हैं उनको एक आइडिया मिल जाएगा। चलो आप मेरे को 7/8 रिप्रेजेंट करके बताओ। चलिए 7/8 को प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, नई चीज है। तो 7/8 को संख्या रेखा में निरूपित करके बताओ। चलो फटाफट करो इसको। ये आप करो इसको, क्योंकि आगे इसका यूज होगा भी। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा 7/4 वाला, उसमें दो चीजें यूज होंगी। तो पहले आपको पहली चीजें क्लियर हो जाए, ये चीज क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। इसमें आपका सबका 7/8 आप रिप्रेजेंट करके मुझे बताएंगे, निरूपित करके आप मुझे संख्या रेखा में बताएंगे। चलिए करते हैं। क्या करते हैं, पहले 8 से मैं 7 को डिवाइड कर दूं, पॉइंट लगेगा 0.88, सॉरी हाँ 8 8 64, यानी कि 0.8। तो 0.8 क्या होता है, 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, जो आपके इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जो रैशनल नंबर से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कि नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो और रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, वो हमें देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो 0.8, तो 0.80 और 1 के बीच में, तो मुझे पता लग गया। तो बनाते हैं। क्या होता है इसका मतलब, कितना पार्ट है, 8 टोटल, कितना है 8 है ना। तो 8 में बांट देंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बस 7/8 करना है तो इसको लिख दो 1
7/8। एट अपॉन एट क्या होता है 1, तो हमने 1 लिखा हुआ है ना, तो हमें 7/8, 7/8 बोला तो 7/8 को ये हो गया हमारा 7/8 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा नंबर हो गया, आप ऐसे इसको दर्शा सकते हो। चलो कॉपी कर लो इसको। चलिए अब रहा 7/4 वाला, उसको आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, जो पसंद है वो कर लेना। दो तरीके से आपको मैं इसमें बताऊंगा कि 7/4 को आप कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि अभी तक आप क्या देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा था, है ना। अब यहाँ 7/4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है। क्लियर, तो डिनोमिनेटर छोटा है, तो पहला जो इसमें मैं तरीका आपको बताने वाला हूं, पहला जो मैं आपको इसमें तरीका बताने वाला हूं, वो तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए हमने क्या करना होता है 1/4 है ना, 7/4, तो 4 से मैं 7 को डिवाइड कर दूंगा और उसे एक मिक्स नंबर में हम लिख देंगे। जब कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा आएगा तो एक मिक्स नंबर, डिनोमिनेटर छोटा आएगा तो उसे हम एक मिक्स नंबर में लिख देंगे। 4 1 जा 4, 7 में से 4 गए 3। ठीक, तो मिक्स नंबर में कैसे लिखते हैं, डिवाइड जिससे हुआ, जिससे भागा तो नीचे आएगा ही आएगा, है ना। फिर इधर आएगा आपका, इधर आपका क्या आएगा, ठीक है, इधर आपका आ जाएगा 1 जो आंसर आया, और इधर 3, तो 1/3/4। ठीक है, इसको ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, 1/3/4। कैसे लिखा मैंने इसको, जो सबसे हमारा क्या होता है जिससे भाग देते हैं ना, ये हमारा क्या होगा डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाजक। ठीक है, और ये हमारा क्या आता है, ये हमारा है हमारा जो रिमाइंडर शेषफल, और ये हमारा क्या है क्वोशिएंट। ठीक है, तो देखो बड़ा इजी होता है लर्न करना, मिक्स नंबर बनाना। आप देखो 4 एकम 4 और 4 3 7, घूम फिरा के 7/4 ही बनेगा ये। ठीक है, देखो कैसे, फिर से समझो इसको, मिक्स नंबर अगर आपको करना नहीं आता तो आप देखिए 4 1 जा 4। ठीक है, 3 रिमाइंडर, तो मिक्स नंबर हम कर देंगे इसको। मिक्स नंबर में इसको कैसे बनाएंगे, सबसे नीचे आएगा 4, जिससे जितना भाग हो रहा है ना, जिससे भाग हो रहा है, तो 4 तो है ही, 4 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इधर आएगा आपका जो आपका आंसर आता है, आंसर क्या आया था मेरा 1, 4 1 जा 4, और ये रिमाइंडर, शेषफल क्या होता है, हमेशा जुड़ता ही है, शेषफल हमेशा जुड़ता ही है ना, याद रखना। 4 1 जा 4 और +3, तो आप देखोगे 4 1 जा 4 +3 7, 7/4, वापस 7/4 ये बन रहा है, तो हमारा सही है। अच्छा, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि यार क्या मैंने मिक्स नंबर सही लिखा है नहीं लिखा, तो आप उसको चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करना है, जैसे हम कर रहे हैं 4 1 जा 4 और 4 +3 7, है ना, 4 1 जा 4 और 4 +3 7, तो ये आ जाएगा 7/4। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो आपने देखा होगा 4 1 जा कितना बना, 4 1 जा 4 और 4 +3 = 7/4, वापस घूम के यही आ रहा है ना मिक्स नंबर में। बस तो हमारा मेन मकसद क्या है इसमें कि इसको मिक्स नंबर में लिख देंगे, तो मिक्स नंबर में लिखने के लिए नीचे 4, इधर 3 और इधर 1। ठीक है, 4 1 जा 4, तो ये आ गया मेरा 1/3/4। इससे मुझे क्या पता लगा, अच्छा इससे आप ये भी देख सकते हो, आप ऐसे भी समझ लो 4 से 7 को क्या, 4 1 जा 4 3
पॉइंट लगाएंगे 0 4 7 1.7 है ना, कि ये नंबर 1 के बाद ही है, ये नंबर इससे मुझे पता लगा ये नंबर 1 के बाद ही है ना। तो यहाँ भी पता लगा कि ये 1 के बाद ही है, 1 के बाद 3/4 और है, 1 के बाद 3/4 और है ना। तो ये, तो अब देखो कैसे करना है। अब देखिए, अब देखिए, अब क्या है ना, 4, ठीक है, कितने पार्ट है, 4, टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट कितने, 4। आप हर जगह देखो है ना 7/4। तो आपको मैंने बता रखा है कि भाई जितने पार्ट होते हैं 7/4 है ना, तो 1, ठीक है, तो 1 और कितने पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है ना, तो 4 पार्ट है, तो 4 में से कितने पार्ट में मुझे इसे डिवाइड करना है, 4 में से कितने पार्ट में मुझे, पहले से 4 में डिवाइड कर दो भाई, 4 पार्ट है ना, इसका मतलब है कि 4 में डिवाइड हो रखा है, 4 पार्ट में बटा हुआ है, 7/4 का मतलब क्या है, नीचे मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले के क्वेश्चन में क्या बता रहा हूं मैं आपको, डिनोमिनेटर्स क्या है, जैसे 8 है तो टोटल कितने, 8 पार्ट में बटा होगा, टोटल पार्ट कितने 8, तो हमने यहाँ 8 पार्ट बना दिए सॉरी, ठीक है। उसी तरीके से ये हमारे 4 पार्ट है, टोटल 4 पार्ट बना देंगे 1 और 2 के बीच में, क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 और 2 के बीच में लाया करता है, और यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, 1 के बाद 3/4 और है, ठीक है, 1 2 3 और ये 4 तो है ही, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब इसमें हम क्या मार्क नंबर लिख देंगे, ये 1 है, 1/4 2/4 3/4, ठीक है, तो 3/4, तो 1 के बाद, 1 के बाद क्या है हमारा, 1 के बाद क्या आ गया हमारा, 3/4 आ गया, 1 के बाद क्या आ गया हमारा, 3/4 आ गया ना, 1 के बाद हमारा कितना आ गया बच्चों, 3/4 आ गया। तो जब 1 के बाद 3/4 आ गया तो 1 तो ये रहा, ठीक है, 1 के बाद 3/4 कौन सा, ये वाला है, तो बस हमारा जो ये पॉइंट है, जो हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा कौन सा हो गया, 7/4 हो गया, बस। 1 के बाद 3/4 और है, तो आपने देखा 1 के बाद 3/4 और है, 1 तो ये आ गया, 1 ये है, और इसके बाद 3/4 और है, तो ये हमारा टोटल 7/4 हो गया। कॉपी करें, समझें, इसको नहीं समझ में आता फिर से पूछें, अभी दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा इसका, क्लियर, चलो। ध्यान से समझो इसको, ध्यान से समझो इसको, क्योंकि अच्छा पार्ट है, इसको दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं आपको भी, दूसरा तरीका। देखो, अब दूसरा पार्ट देखो, इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 7/4 था, ठीक है, तो 7/4 में एक एक नंबर लाइन बना दो पहले,
तो हम राइट की तरफ ज्यादा जगह छोड़ेंगे क्योंकि प्लस का है ना, तो राइट के लिए ज्यादा जगह छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में कितने हैं बच्चों, चार। इसका मतलब क्या है कि इसके चार टुकड़े हो रखे हैं, मैंने चार पार्ट्स में, वही तो बता रहा आपको, इससे पहले भी बताया, चार टुकड़े, चार पार्ट्स हो रखे हैं, ठीक है, चार पार्ट्स हो रखे हैं, ठीक है। तो चार पार्ट्स हो रखे हैं, तो जब आपके चार पार्ट्स हो रखे हैं, इसके मतलब ये है, तो चार पार्ट मिलके एक बनाएंगे, एक यूनिट बनाएंगे, चार पार्ट मिलके एक यूनिट बनाएंगे, ठीक है। तो चार पार्ट कैसे, जैसे ये एक, दो, तीन, चार, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो यहां बनेगा वन, क्योंकि चार पार्ट, ये नंबर लाइन जो है, ये वाली नंबर लाइन जो इस ये वाली नंबर लाइन है, 7/4 वाली नंबर लाइन है, ये चार पार्ट्स में, मतलब चार, जैसे अभी तक हम कर रहे थे ये कि चार में डिवाइड है, तो चार पार्ट्स हमने यहाँ बना दिए, वही चार में डिवाइड, यहाँ भी चार में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ अब वन से आगे भी चार में करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ टू आ गया, ये हो गया दूसरा स्टेप, ठीक है। अब देखो दो पार्ट, दो चीज हो गया, पहला स्टेप क्या किया हमने, अब देखो अब क्या करना है हमको, अब ये दो, एक स्टेप हमारा हो गया, हमने पहला स्टेप किया, हमने 7/4 एक नंबर लाइन बनाई, देखा प्लस में है तो उसकी तरफ हमने बना दिया। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमने उतने पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया। चार है ना, तो चार में हमने एक, दो, तीन, चार, चार में हमेशा एक बनेगा, एक, दो, तीन, चार, चार में हमेशा एक बनेगा, तो एक यहाँ बना, एक, तो एक और दो हो गए, ठीक है। चार मिलके एक यूनिट बनाएंगे, मतलब एक नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो अब बस, अब कुछ नहीं करना है, अब जीरो ऊपर जितना नंबर है, कितना है, सात है, ऊपर सात है ना, तो ऊपर से उतनी बार जंप मारो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है, 7/4 है। इससे पहले भी आप देखोगे, इससे पहले भी टू से जस्ट पहले वाला 7/4 बना, और ये भी अभी कितना बना, 7/4 बना। आप देख सकते हैं दोनों हमारे क्या बने, दोनों तरीके, आप जो तरीका आपको बढ़िया लगे आप ऐसे कीजिए इसको, ठीक है। कॉपी करें इसको, ये भी 7/4 ही है। चलिए इतना आया समझ में, कॉपी करो उसको फटाफट। ठीक है, 7/4, क्लियर। नाउ समझ में आ गए, दोनों तरीके, ये दोनों तरीके, आप जो आपको बेस्ट लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब है नेक्स्ट -5/6, ये तो मेरे ख्याल से आप लोग कर ही देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। -5/6 बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे मेरे ख्याल से, फटाफट बनाओ -5/6 का, -5/6 को भी बनाओ फटाफट।
चलिए -5/6 है ना, -5/6 कुछ नहीं है। -5/6 में क्या करना है, बड़ा डिनोमिनेटर है तो डिवाइड कर देंगे 5 से, माइनस तो लगेगा बाद में, ये 0 तो 6 8 48 तो 0.8, तो 0.8 मुझे पता है 0.8 किस में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा 0.8 है ना, 0.8। आंसर क्या है, -5/6। तो ये आई नंबर लाइन। अब मुझे पता है माइनस में तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो मैं ज्यादा जगह छोड़ूंगा इधर से, इधर 0 रखूंगा, ठीक है, इधर 0 रखूंगा, बाकी सब इधर रखूंगा, ठीक है। कितने पार्ट है टोटल, इधर क्या रखूंगा, -1। कितने पार्ट है बच्चों, नीचे कितने पार्ट में डिवाइड हो रखा है, ये 6 पार्ट में, तो 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 और बराबर करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो बस अब करते हैं -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6 को हम लिखेंगे -1 ही लिखेंगे, है ना। तो देख लो, तो अब हमें क्या करना था रिप्रेजेंट, -5/6, तो -5/6 हमने कर दिया, ये हमारा नंबर लाइन का -5/6 हो गया। क्लियर, कॉपी करो उसको। अब सीखेंगे बच्चों हम कि नंबर लाइन में सॉरी हमें रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकालने हैं जब डिनोमिनेटर अलग हो, है ना। मैं बोलता हूं फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन, BW को बिटवीन लिखते हैं 1/3 एंड 3/5। क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि 1/3 और 3/5 के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। 1/2 और 1/3 और 3/5 के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्लियर, ये है 1/3 और 3/5 के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्लियर, कैसे इस क्वेश्चन को करना है ये सिखाऊंगा आपको मैं। पहले तो हमने सीखे थे डिनोमिनेटर, जो ये दो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं नंबर लाइन वाले, ठीक है, और ये परिमेय संख्या निकालने वाले, यही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब जो मैं करा रहा हूं। लिख दिया, चलिए अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड आर रैशनल नंबर, ठीक है। अभी रैशनल नंबर मैं बोलता हूं फाइंड, इसमें क्वेश्चन में लिख दो फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 के मध्य में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। ये है, तो अब आपको पता है क्या है, 1/3 और 3/5 है। तो 1/3 और 3/5 है, इनके बीच में इनके मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इनके मध्य में जब है परिमेय संख्या ज्ञात करनी है बच्चों, तो आप एक चीज याद रखो कि 3 और 5, जो ये 3 और 5 है, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, इसको सेम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहला स्टेप होता है कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना था। प्रीवियस क्वेश्चन हमने कैसे किए थे, इसमें जिनके डिनोमिनेटर, जिनकी हर क्या थे, सेम थे। अब हर सेम नहीं है, तो बस हमें वहां तक पहुंचना है, उसके बाद सारा प्रोसीजर वैसा ही है। तो हमें इन दो को सेम करना है, 3 और 5 को। 3 और 5 को जब हम सेम करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 और 5 कैसे होता है, 3 और 5 कैसे होता है, 15। लघुत्तम समापत्ति आप करेंगे 3 और 5 का 15 होगा। एलसीएम करना तो आता होगा आपको, आप एलसीएम ऐसे लेते हैं ना, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं। इसको मैं दो तरीके आपको बताता हूं ना, ऐसे भी ले सकते हैं, बट कभी आपको एलसीएम निकालना हो और आपको टेबल्स आती हो, आपको पहाड़े आते हो, तो आप एक चीज याद रखना
आप एक चीज याद रखना कि 3 और 5 है ना, बड़ी टेबल कौन सी है 5, तो 5 की पहाड़ा गाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा पहाड़े का, जब पहाड़े का ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो दोनों के टेबल में आती होगी, है ना। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, मैं रुक गया 15 में, क्यों, क्योंकि 3 में भी 15 आता है, 3 पंजे 15, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 15, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15। एक तरीका तो हो गया, आप एलसीएम कर सकते हो। अगर छोटे छोटे नंबर से तो एलसीएम कर लो, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 5 की मल्टीप्लाई यहां कर लो और इस 3 की मल्टीप्लाई यहां कर लो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिनोमिनेटर, इसको सेम करने के लिए क्या करूंगा मैं, इसकी 15 आया, दो तरीके से देखो भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैथ्स में मैंने आपको बताया कि एक से कुछ नहीं करते, मैथ्स में हम चीज बैलेंस करके करते हैं। दो चीज मैंने आपको मैथ्स में बताई कि अगर मैं कुछ चीज कॉमन ले रहा हूं या कुछ चीज तोड़ रहा हूं, मैथ्स में कुछ चीज तोड़ रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं, अगर से मैं वापस जोड़ूंगा तो मुझे ओरिजिनल वैसा ही मिलना चाहिए, एक भी साइन और एक भी अक्षर का ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये हम कर सकते हैं। दूसरा, मैथ्स में अगर मैं कुछ अपनी तरफ से लगा रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, तो इक्वल, उसको इक्वल बराबर करना, इक्वलिटी रखनी है, ऐसे नहीं एक तरफ आपने कर दिया ऊपर आपने किया ही नहीं, तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। अब इधर इस 3 से करूंगा और 3 से करूंगा, क्लियर, इधर भी 3 से करूंगा, इधर 3 से। क्या किया मैंने क्या, इस 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दी और इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, एक तरीका तो ये था। दूसरा देखो, आंसर दोनों से सेम आएंगे, दोनों से सेम आएंगे। ठीक है, इन दो कैल्शियम कितना आया था, इन दो कैल्शियम आया था 15। ठीक है, तो इसको 3 को 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो ऊपर भी 5 है, और 5 को 15 बनाने के लिए कितना पड़ेगा, 3 से, इधर भी 3 से। तो दोनों तरीके से आप, दो जो आपको सही लगे, आप जो आपको उससे इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा बन गया नंबर, जो मेरे नए बने, मेरा ये बन जाएगा आपका 5/15 और ये बन जाएगा 9/15। ठीक है, अब आपने क्या देखा, 6, 7, 8 है ना, हमें तो 5 रैशनल नंबर डालने हैं इसमें, है ना, हमें तो इसमें 5 रैशनल नंबर डालने हैं, बट इसमें कितने आ रहे हैं, अगर इसके बीच में डालूंगा, 5 के बीच में अगर मैं डालूंगा इसमें, तो इसमें आएगा 6/15, 7/15 और 8/15। इसमें तो 3 ही संख्याएं आ रही है ना। अगर तो इसने पूछा होता एक रैशनल नंबर, फाइंड अ वन रैशनल नंबर, तब तो हम कुछ भी लिख देते, इनमें से 2 पूछा होता तब भी कुछ लिख देते, 3 रैशनल नंबर पूछे होते तब भी मैं लिख देता, बट हमसे पूछे हैं 5। अब कैसे करेंगे, 5 रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे इनके बीच में, अब निकालने कितने हैं हमको, 5, है ना, 5 रैशनल नंबर निकालने, तो हमें जितने भी होते हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में। क्यों करते हैं, ताकि एक स्पेस बन जाए, ताकि एक जगह बन जाए उनके बीच में नंबर घुसने की। तो 5 बोले, 5 से एक ज्यादा, जितने हमसे पूछे जाते हैं उससे एक ज्यादा ले लो हमेशा, है ना। तो आप ले लेंगे 6 बाय, तो ये जाएगा, आप इसमें क्या कर देंगे 5/15 और 9/15। इसमें क्या, कितने पूछे थे हमसे, 5 पूछे तो 5 का एक 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर। ठीक है, अब देखिए, अब कितने करेंगे, 5 6 30/90 और यह 9 6 54। अब 30/90 और 54/90 मेरे पास आ गया, डिनोमिनेटर सेम है ना, इसके पीछे कुछ भी वैल्यू, कितनी भी वैल्यू इसमें डाल लूं मैं, मेरे को 5 डालनी है, तो 30/90 और 54/90। ठीक है, 30/90, 54/90 के बीच में कोई भी 4 में डाल सकता हूं, तो डाल देता हूं 32/90, 35/90, 52/90 और 53/90। एक और डाल दो कोई, यहां डाल दो 31/90। तो ये 4 5 पूछी थी ना, तो कोई सी भी 5 आप डाल दो इसमें, 31/90, 32/90, 38/90, 51/90, 52/90।
तो ये 4 5 हमने जितने हमसे पूछे हमने उतनी डाल दी, जितनी हमसे पूछी हमने उतनी रैशनल नंबर की जितनी भी वैल्यू थी हमने वो डाल दी। तो आपको जो डालना है आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 31.90 32.90 और जो कट रहे हैं आप उसको काट भी सकते हैं, ठीक है। जो अगर कट रहे हैं उसको आप काट लो, अगर काट सकते हैं, काटने हैं तो काटो, नहीं काटोगे तो भी चलेगा, आंसर हमारे सेम सेम ही रहेंगे, सही रहेंगे, ठीक है। कॉपी कर लो इसको फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझ के करना। आप इसमें लिखते रहें, जो जो आप समझे हैं उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखते रहें, अपनी भाषा में इसको लिखते रहें। आप इसको देखिए, आप इसको अपनी भाषा में लिखते हैं, जो जो मैंने समझाया है कि हमने क्या क्या मल्टीप्लाई किया, कब क्या क्या, है ना। आप इसको लिख सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे हमने क्यों किया, ये वाला स्टेप हमने क्या किया, ये वाला स्टेप अगर बोलेंगे 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, है ना, ताकि लिख लो, ताकि याद रहे ना। डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम हो जाए, है ना, ताकि हर डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। और ये क्यों किया हमने, यहां क्यों किया, ताकि स्पेस ज्यादा आ जाए। 6 से क्यों किया, ताकि स्पेस बन जाए, ज्यादा आ जाए रैशनल नंबर डालने के लिए, रैशनल नंबर लिखने के लिए, ताकि स्पेस ज्यादा आ जाए रैशनल नंबर लिखने के लिए, है ना। कुछ भी हम अपने आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने आपको इसलिए लिखाया ताकि आप अपनी डेली लाइफ की लैंग्वेज अगर लिखोगे उसमें तो आपको ज्यादा रिमाइंड रहेगा, ज्यादा आपको याद रहेगा, है ना, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि कल के दिन आप जब पढ़ोगे चीजें तो आपको क्या होगा, लर्न होगी, मतलब आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। आप इसको लिख के रखोगे तो अगर आप रिवीजन करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अरे इसको ऐसे करना था, ऐसे करना था, ऐसे करना था, है ना। तो आप इसको लिख लो आज, क्योंकि नया चीज है, नई टॉपिक और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 99% 95 to 99% चांसेस रहते हैं इन तरह के क्वेश्चन पूछने के। कल इस पे और प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चनों पे बच्चों। फिलहाल जो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करें फटाफट। कॉपी कर लो उसको फटाफट, कर लो कॉपी, अपने उसमें लैंग्वेज में लिख लो जैसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नंबर लाइन को 7/4 के मैंने आपको 2 मेथड बताया और दोनों मेथड की आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। किससे कीजिएगा, जिसमें डिनोमिनेटर आपकी क्या हो, छोटी हो न्यूमरेटर से, है ना। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो तो बहुत इजी है करने के लिए, बट जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आपके लिए नया है ना। 7/4 ले लिया, कल आप 6/4 ले लो, है ना, या फिर 8/3 ले लो, कुछ भी ले लो और उसमें अपना प्रैक्टिस करते रहो। अब बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये हमने देखा रैशनल नंबर कैसे आपको निकालने हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में और मध्य हमें कितनी, दो परिमेय संख्याओं के मध्य और 3 परिमेय संख्याएं रखिए या 4 रखिए, 5 डालें, जितनी भी आप वैसे तरह के क्वेश्चन भी आपके लिए नए थे ये, तो इसको भी आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। कल इसमें और क्वेश्चन हम करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए वो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, जितने क्वेश्चन आज के वो इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ये एग्जाम से ज्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम से इनके इन दोनों क्वेश्चनों के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।